Hello students, good evening and very warm welcome to all of you on this very bright and result ensuring platform of Science World. स्टूडेंट पिछले क्लास में हम लोगों ने पीएच में पी की मीनिंग समझा था हम लोगों ने कि पीएच एक्चुअली है क्या चीज़, और वहाँ पे बताया गया था जो पी जो होता है सिंपली पी का मतलब होता है पोटेंस। बताया गया था आपको पी का मतलब सिंपली होता है क्या, पोटेंस। और असल में ये क्या होता है, माइनस लॉग होता है। इनफैक्ट माइनस लॉग टू द बेस 10, खाली माइनस लॉग भी कह सकते हैं आप लोग, ये होता है। और उसमें हम लोगों ने एक जो जनरल सी बात है, मानिए आप कहते हैं कि पीएच में पी क्या है, तो बात अब क्लियर हो गई थी। ऐसे पीएच का एक फार्मूला आप लोग कहते हैं कि पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। और ऐसे पीओएच के लिए फार्मूला आप जनरली ही पढ़ते हैं माइनस log of OH आयन कंसेंट्रेशन। ये पढ़ा जाता है। एक और फार्मूला आप याद करिए यहाँ पर, वो ये है, मान लीजिए हम कहें फर्स्ट फार्मूला हमारे पास ये हो गया, सेकेंड फार्मूला हमारे पास ये हो गया। इस फार्मूले की जगह पे देखिए, तो हर एक फार्मूला ही है, इस फार्मूले की जगह पे अगर आप ये फार्मूला यूज करें तो ज्यादा अच्छा। जैसे मैंने बताया था कि थोड़ा सा बुकिश होने से बचना है, कुछ ट्रिक्स आपको हम बता देंगे। तो पीएच का जरिए फार्मूला यूज करिए, पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग एन फैक्टर इनटू कंसंट्रेशन। अगर इस फार्मूले का यूज करेंगे तो कहीं पर आपको डिसोसिएशन इक्वेशन नहीं लिखना पड़ेगा, है ना। हमने कल लिख के दिखाया था, आज भी हम बात करेंगे आज कि डिसोसिएशन इक्वेशन लिखे जाते हैं एच आयन कंसंट्रेशन प्राप्त करने के लिए। अगर ये फार्मूला यूज करेंगे तो इस फार्मूले को यूज करने के लिए आपको डिसोसिएशन इक्वेशंस पता होने चाहिए कि किस एसिड का डिसोसिएशन किस इक्वेशन के थ्रू होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि किसी एसिड का कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो उसमें पीएच कैसे निकाला जाएगा, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि उस एसिड का डिसोसिएशन का इक्वेशन फाइंड करना होता है। लेकिन अगर आप इसको याद करेंगे तो आपको वो इक्वेशन लगाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आपका लग जाएगा। इसलिए ट्रेडिशनल है तो ठीक है, तो हर कोई जानता है इसके बारे में, ये तो आप जानिए। लेकिन अगर आप इस फार्मूले का यूज करते हैं तो आपको इक्वेशन यूज नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं देखिए करके दिखा रहा हूँ अभी आपको। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ आपसे कि मान लिखा दिया जाए कि 0.1 MHCl का पीएच बताइए। ये आपके सीएसआईआर का पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप लोग, ये 2017 में है, ये ईयर में। तो ये क्वेश्चन आपका है कि फाइंड द पीएच ऑफ 0.1 MHCl, ऐसे करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का एक ट्रेडिशनल तरीका आपके पास है, तो आप ऐसे लिखते हैं कि जो HCl है ये क्या करेगा, ये ब्रेक होगा H+ आयन में और Cl- आयन में, ये ब्रेक होगा। और HCl का कंसंट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.1 m दिया हुआ है। इनिशियली आप कहते हैं कि ये जो है 0 होंगे, लेकिन फाइनल में क्या हो जाएगा कि चूंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और जो H आयन है इसका कंसंट्रेशन HCl के बराबर हो जाएगा। उसके लिए कहा जाता है कि देखिए इस इक्वेशन में क्या दिखाई पड़ रहा है कि HCl का 1 मॉलिक्यूल 1 H+ आयन दे रहा है, यही ना। तो जब इसका एक मॉलिक्यूल एक ही यहाँ पे H+ आयन दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंसंट्रेशन हो जाएगा है दिया हुआ गिवन है HCl का, वही हो जाएगा H आयन कंसंट्रेशन, ऐसे कहा जाता है। तो इसका भी हो जाएगा आपका 0.1 m कंसंट्रेशन हो जाएगा। अब वहां पे बताते हैं क्या कि H आयन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली क्या है कि H+ आयन कंसंट्रेशन कितना है, तो आप कहते हैं 0.1 m कहते हैं। इसको आप लोग 10 की पावर में बदल देते हैं तो क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है आप लोग जानते हैं, कितना होता है, 10 टू द पावर -1 होता है। तो आपका हो गया H आयन कंसंट्रेशन। फिर इस पर pH की वैल्यू आप लगाते हैं, तो pH इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H आयन कंसंट्रेशन, यानी 10 टू द पावर -1 आप ऐसे बोलते हैं, ठीक। फिर आप क्या बोलते हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, इस माइनस को आप बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ लिखते हैं लॉग
और इसमें क्या करते हैं कि एक फार्मूला लगाया जाता है। फार्मूला क्या है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लॉग, हालांकि फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, लॉग m टू द पावर n का मतलब होता है n log m, ये होता है n log m, ये होता है मतलब जो ऊपर होता है उसको हम log के पहले रख देते हैं, हमारा हो जाता है n log m हो जाता है। ये फार्मूला आप चाहे याद कर लीजिए आप लोग, log m टू द पावर n होता है n log m, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे लगा देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, माइनस आपका यहाँ पर ऑलरेडी है ही है, हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा -1 हो जाएगा ना, हमारा हो जाएगा यहाँ पर -1 और लाख कितना 10, लाख 10। अब देखिए थोड़ा सा आप कुछ लाख की वैल्यू याद कर लीजिए, आप लोग जरूरत पड़ती है इसमें पीएच निकालने के लिए, तो लाख 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, याद रखिएगा, लाख 10 की वैल्यू 1 होती है, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, तो हम लोग को हो जाएगा यहाँ पर माइनस और इंटू क्या हो जाएगा, माइनस और इंटू यहाँ पे लाख 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा -1 इंटू 1, यानी कि -1 और इंटू 1, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग हो जाएगा माइनस और यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 और फाइनली क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। ऐसे निकाला जाता है, तो इस तरह से इसकी वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, एक तरीका तो आपके पास है, ये सिंपली आपके CSIR 2000 यहाँ पे 17 का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक, हमने को सॉल्व करके कैसे दिखा दिया। अब देखिए अगर इसके अलावा अगर आप जरा सा इसको यूज किए होते कि एक फार्मूला हमारा ये वाला फार्मूला जो हमने बताया था आपको कल, कि यहाँ पे H आयन जो कंसंट्रेशन होता है इक्वल टू होता है क्या, 10 टू द पावर -pH, ये फार्मूला अगर आप यूज किए होते, तो अगर हम ये फार्मूला अगर यूज किए होते तो अभी हम लोगों ने क्या निकाला था, हम लोग का क्या निकला था यहाँ पर, यानी कि हम लोगों ने निकाला था अभी अपने इस क्वेश्चन में कि H आयन कंसंट्रेशन कितना था, हम लोग का था 10 टू द पावर -1, यही ना। तो एक बात आप समझ सकते हैं कि H आयन अगर इन दोनों को अगर हम मान लीजिए, अगर हम इन दोनों को अगर हम यहाँ पे कोरिलेट करें, अगर हम मान लीजिए इसको हम कंपेयर करें, तो देखिए जरा साहब कि हमने H आयन कंसंट्रेशन ये निकाला है और आपका जो फार्मूला हम करेंगे इस फार्मूले का यूज करिए जरा सा ऐसे क्वेश्चन के लिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए जो मोनो एसिडिक, ध्यान दीजिए, मोनो बेसिक एसिड्स हैं, यानी ऐसे एसिड जिनके डिसोसिएशन से खाली एक मॉलिक्यूल मिलता है, ध्यान दीजिए, ऐसे एसिड जिनके डिसोसिएशन से आपको खाली एक H मिलता है, तो उनके लिए जैसे फार्मूला लिख के देखिए, अपने जो अभी हमने चालू किया था पूरा एक हमारा पेज लग गया था, उसकी जगह पे अगर मैं ये फार्मूला यूज कर लेता कि H आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू कितना होता है, 10 टू द पावर -pH होता है, ये फार्मूला याद करिए। अब क्या करिए, H आयन कंसंट्रेशन आपको दिया ही है, मोनो जो ध्यान दीजिएगा, जितने भी एसिड्स हैं जिनको हम कहते हैं मोनो बेसिक एसिड, जिनके डिसोसिएशन से खाली एक H आयन मिलता है, उन सब के लिए क्या होता है याद रखिएगा, जितना एसिड का कंसंट्रेशन दिया रहेगा उतना ही आप H आयन कंसंट्रेशन मान लीजिएगा, ठीक है ना, जितना एसिड का कंसंट्रेशन दिया रहेगा उतना ही आप मान लेंगे किसका, H आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा आपका। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमने जो दिखाया था आपको, हमने क्या लिखा था, उसमें लिखा था कि हमारा जो HCl था उसका कंसंट्रेशन कितना था, 0.01 यहाँ पे m लिखा हुआ था, 0.0 m नहीं बल्कि 0.1 लिखा है, क्वेश्चन देख लीजिएगा अपना, यह 0.1 m लिखा हुआ है। तो जब HCl का कंसंट्रेशन ये है और आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि इस HCl में खाली एक ही तो H है, और जब HCl में खाली बस एक ही H है, इसका मतलब कि डिसोसिएशन के समय ये खाली एक ही H देगा, है ना। और वे सारे के सारे एसिड जो इस तरह के हैं, जैसे HCl, HBr, HI, HNO3, HClO4, यही सब पॉपुलर एसिड्स हैं, इन सब की कहानी एक जैसी है कि जो यहाँ पे HCl यानी कि एसिड का कंसंट्रेशन लिखा रहेगा, आप क्या करेंगे, यानी उतना ही मान लेंगे आप क्या, H आयन कंसंट्रेशन, तो भी हमारा हो जाएगा 0.1 m हो जाएगा, ठीक है ना। यानी जितने भी यहाँ पे ऐसे एसिड्स हैं जिनमें खाली एक H देने की कैपेसिटी है, क्षमता है, जिनको हम कहते हैं मोनो बेसिक एसिड, उनके बारे में आप याद रखिए को क्या करते हैं सिंपली कि जितना होता है एसिड का कंसंट्रेशन उतना ही होता है H आयन कंसंट्रेशन, ये होता है ना। तो आप क्या करेंगे, H आयन आपका इतना हो गया, अब क्या करेंगे, इसको जरा सा 10 के पावर में बदल दीजिए, तो 0.1 का मतलब सब लोग जानते हैं कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस यहाँ पे 1 होता है, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने पिछले क्वेश्चन में यही था हमारा, ये था।
क्वेश्चन क्या था, फाइंड द पीएच ऑफ 0.1 MHCl। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द पीएच ऑफ 0.1 MHCl, ये क्वेश्चन था आपका। तो इसका मतलब एच आयन आप निकल गया। तो अब सिंपली क्या करिए, पीएच इक्वल टू, देखिए एक फार्मूला आपके पास यही था ना, पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन, ये था ना, ये हमने लिख दिया था आपको, इसको हमने सॉल्व करके दिखाया भी था। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका यूज मत करिए, आप जरा सा इस फार्मूले का यूज करिए कि एच आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस पीएच होता है, ठीक है ना। अब आप क्या करिए कि अब एच आयन कंसंट्रेशन अपने एसिड से फाइंड कर लीजिए, जैसे हम लोग इस क्वेश्चन में उसका कंसंट्रेशन यही है। अब इन मान लीजिए सपोज के लिए हम आपसे कहें कि इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख दे रहा हूं, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी चलिए मान लिया हम लोग यूज कर ही लेते हैं। इसको 1 लिख लें, इसको हम 2 लिख लें। अब इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, आप देख रहे हैं यहाँ भी H प्लस आयन है, यहाँ भी H प्लस आयन है, लेफ्ट साइड सेम हो गया। अब राइट साइड पे आइए, यहाँ लिखा 10 टू द पावर माइनस pH है ना, यहाँ 10 टू द पावर माइनस 1, तो 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर माइनस 1 सेम हो गया। pH यहाँ लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, यानी pH कितना हो गया, 1 हो गया। यानी इन दोनों इक्वेशन को अगर हम खाली कंपेयर कर दें तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमको डायरेक्ट मिल जाता है, बिना विदाउट टचिंग अ पेन या विदाउट पिकिंग अ पेन। क्या करेंगे आप, एच आयन कंसंट्रेशन आप निकाल लेंगे, ठीक। निकालने के बाद क्या करेंगे आप, ये आपका मिल जाएगा जो भी आपका होगा। अब क्या करेंगे, ये फार्मूला जरा यूज कर लीजिएगा। अब इन दोनों को आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए, क्या दिखाई पड़ रहा है, यहाँ बेच प्लस आयन, यहाँ बेच प्लस सेम हो गया। आगे बढ़िए, 10 टू द पावर यहाँ पे माइनस, 10 टू द पावर माइनस सेम हो गया। अंतर क्या है, यहाँ पे pH लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, इसका मतलब pH कितना हो गया आपका, 1 हो गया, pH आपका 1 हो गया। तो बिना कोई लॉग लिखे, बिना कोई मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के भी डायरेक्ट हमारा आंसर मिल जाता है। तो इस तरह से हमारा जो pH होगा वो कितना हो जाएगा, इक्वल टू हमारा 1 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। मान लिया क्वेश्चन आपसे लेते हैं, आप यहाँ पे मैं कहूंगा आपसे कि क्वेश्चन मेरा है, ध्यान दीजिएगा, फाइंड द pH ऑफ 0.005 m और यहाँ पे H2SO4 लिख दिया हमने, H2SO4। ये भी क्वेश्चन आप यहाँ पूछा गया है, एग्जैक्ट इसका ईयर हमको नहीं याद आ रहा है, हमने देखा था क्वेश्चन था ये। तो ये क्वेश्चन भी आपके CSIR का पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जैक्ट ईयर क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग यहाँ पे ईयर देख लीजिएगा। तो अगर आप लोग हो सके तो सॉल्व करके बताइए हमको, अगर आप कर सकते हैं तो आप लोग सॉल्व करके बताइए। देखिए यहाँ पे एक बात समझिए आप जरा सा, इस क्वेश्चन के लिए देखिए, या तो ट्रेडिशनल तरीका जो है आपका आप वो यूज कर लीजिए। देखिए ट्रेडिशनल तरीका क्या है, जिसको सुन लीजिए जरा सा, वो ये है कि जो एच, मान लीजिए मुझे इसको सॉल्व करना है, मुझे इसका सोल्यूशन देना है, तो मैं लिखूंगा क्या कि H2SO4 ए डिसोसिएट होता है किसमें, 2H आयन और प्लस SO4 माइनस 2 आयन, इसमें ये डिसोसिएट होता है, ठीक है ना। देखिए जैसा ट्रेडिशनल तरीका थोड़ा लंबा जरूर होता है लेकिन इजी होता है, तो हमको लगता है दोनों हमको जानना चाहिए, हमको अपना ट्रिक भी सीखना चाहिए और हमको ट्रेडिशनल तरीका भी जानना चाहिए। जो हमारे दिमाग में एग्जाम हॉल में आ जाए उसका यूज कर लें, या यूं मान लीजिए कि शुरुआत में हम लोग भले ही ट्रेडिशनल तरीका यूज कर लें, धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि ट्रेडिशनल से ट्रिक की तरफ हम बढ़ें, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट यहाँ पर मिल जाया करेगा। देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो एक इस इक्वेशन के थ्रू आपका जो, यानी यही डिसोसिएशन इक्वेशन है किसके लिए, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, ठीक। साफ साफ दिखाई पड़ रहा है आपको कि यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे H देखिए यहाँ पे 2 है, इस यहाँ पर 2H यहाँ पर आपको मिल रहा है, ठीक। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ, देखिए जरा सा कि यहाँ पे जो H2SO4 है उसका कंसंट्रेशन दिया है 0.005, ये 0.005 m दिया हुआ है। इसका मतलब कि जब t इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल लिख सकते हैं, इनिशियल, इसको आप प्रारंभ लिख सकते हैं, चाहे इनिशियली लिख सकते हैं, इनिशियली लिख सकते हैं, या t इक्वल टू 0 लिख सकते हैं।
तो शुरू शुरू में तो खाली H2SO4 ही रहा होगा ना, इसका मतलब ये इसका कंसंट्रेशन रहा होगा, यानी कि ये कितना रहा होगा, ये रहा होगा 0.005 m रहा होगा। ठीक, अब t इक्वल टू 0, टाइम तो बीता नहीं है, और जब टाइम नहीं बीता है इसका मतलब क्या हुआ कि H2SO4 आपका अभी टूटा नहीं है, इसका मतलब कि अभी ये सब नहीं बने हुए हैं। तो आपका t इक्वल टू 0 यानी कि शुरू शुरू में प्रारंभ में सारा का सारा H2SO4 ही रहा होगा, ये H आयन भी नहीं रहा होगा, सल्फेट नहीं रहा होगा, ये भी आपका 0 हो गया और ये भी आपका 0 हो गया, शुरू में आपका ये हो जाएगा। लेकिन फाइनली क्या हो जाएगा, अंत में फाइनली क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, फाइनल क्या मिलेगा हमको कि आप जानते हैं H2SO4 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जब स्ट्रॉन्ग एसिड है क्या करेगा, पूरा का पूरा कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा, यानी एक भी H2SO4 मॉलिक्यूल बचेगा नहीं, सारा का सारा ये टूट जाएगा H आयन और सल्फेट आयन में, है ना। तो इसका मतलब कि फाइनल वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी, और तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, एक बात समझिए जरा सा। तो वहां पे ये बात आपको ध्यान देना है कि एक मॉलिक्यूल, मान इसके पहले कुछ नहीं लिखा था, 1 मानेंगे ना, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 से 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं H आयन के, है ना। यही बात थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, HCl में और H2SO4 में यही अंतर है, जो आपके मोनो जो बेसिक एसिड्स हैं और डाई बेसिक में यही अंतर है। तो मोनो बेसिक में क्या कहा था हमने कि जितना एसिड का कंसंट्रेशन होगा उतना ही मान लीजिएगा H आयन कंसंट्रेशन, यहाँ पे आप ऐसा नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 क्या रहा है, 2 मॉलिक्यूल H आयन दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि H आयन कंसंट्रेशन जो होगा कितना होगा, एसिड के कंसंट्रेशन का 2 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए इस बात का जरा सा, यही बात ध्यान देना है। अगर यही यहाँ पे HCl होता, अगर यहाँ पे HCl होता, मान लीजिए हम कहते थे यहाँ पे HCl अगर है, तो HCl का जो कंसंट्रेशन होता है वही हो जाएगा H आयन कंसंट्रेशन, क्यों, क्योंकि HCl का एक मॉलिक्यूल एक ही H ने देगा, इसलिए जो कंसंट्रेशन होता है HCl का वही होता है H आयन का, और HCl ही नहीं, HCl, HBr, HI, HNO3, HClO4 एक्सेट्रा, जितने भी इस तरह के हैं जिनके पास खाली एक ही H है, सबकी एक ही कहानी है कि जो कंसंट्रेशन होता है एसिड का वही कंसंट्रेशन होता है किसका, H प्लस आयन का, है ना। लेकिन देखिए यहाँ पर इस बार HCl तो है नहीं भाई, इस बार हमारे पास क्या है, H2SO4 है, और ये भी कठिन नहीं, बहुत ईजी, देखिए जैसा क्या दिखाई पड़ रहा है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे 2 H दिखाई पड़ रहे हैं, इसका एक मॉलिक्यूल H क्या देगा, 2 यहाँ पे H आयन देगा, इसलिए H आयन कंसंट्रेशन जो होगा फाइनली कितना हो जाएगा, तो एसिड के कंसंट्रेशन का 2 गुना हो जाएगा। तो जब हमारा फाइनल कंडीशन आएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 पूरी तरह डिसोसिएट हो चुका होगा, तो फाइनली इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, तब इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, ध्यान दीजिएगा 2 इंटू कितना, यहाँ पे एसिड का कंसंट्रेशन मतलब 0.005, यानी 2 इंटू कितना 0.005 m। सल्फेट से हमारा कोई मतलब है नहीं, छोड़ दीजिए इनको, तो इसको सॉल्व कर लिए कितना मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा आपको 2 5 जा 10 ना, 2 5 जा हमारा मिल जाएगा हमको यहाँ पर, 2 5 जा यहाँ पर 10 हो जाएगा, यानी कि 0.1 ये भी हो जाएगा, 0.01 ये हो जाएगा 0.01, अगर मिटा दूंगा इसको इससे डायरेक्ट कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.01 हो जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका, है ना, ये हम लोग का हो जाएगा, यानी H आयन कंसंट्रेशन कितना हमारा में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर H आयन कंसंट्रेशन हमारा ये मिल गया 0.01, इसी को बदल दीजिए 10 के पावर के फॉर्म में, तो कितना हमारा हो जाएगा, ये हमारे यहाँ कितना हो जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कैसे निकालते हैं मैंने बताया था आपको, कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए कि 0.01 का मतलब क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, इसको अगर मैं लिखूं 1 लिखने का मतलब क्या हुआ कि देखिए पॉइंट को आप यहाँ पे 2 स्थान दाहिने ले गए ना, सिंपल सी मैथ है प्राइमरी क्लास की, अगर इसको आप देखिए 2 स्थान आप दाहिने ले जाने का मतलब, यानी कि अगर आप इसको यहाँ ले जाएंगे तब जाके 1 होगा, और 2 स्थान दाहिने जाने का मतलब क्या होता है, एक स्थान दाहिने ले जाने का मतलब होता है कितना, 10 से मल्टीप्लीकेशन, तो 2 क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, इसको वहां 100 से मल्टीप्लाई किए हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं करूं इसको 0.01 की जगह पे अगर मैंने 1 लिख दिया, इसका मतलब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो फ्रैक्शन की वैल्यू ना बदले, इसलिए जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उतने से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा,
ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका ये 1 है और आप जानते हैं कि 1 और 100 को हम लोग 10⁻² लिखते ही हैं, आप जानते ही हैं, है ना, ये होता है जाएगा। तो आगे जाएगा आप जानते, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, जो नीचे प्लस पावर है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 × 10⁻² हो जाएगा, क्योंकि जो +2 नीचे ऊपर जाके -2 हो जाएगा। तो चाहे 1 × 10⁻² लिखिए और चाहे खाली 10⁻² लिखिए, बात यहाँ पर एक ही है, ठीक है ना। हमने इस क्वेश्चन में क्या कर लिया, ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, हमने यहाँ पे H+ आयन कंसंट्रेशन हमने यहाँ पे निकाल लिया, हमने यहाँ पे ये निकाल लिया, कितना आया, 10⁻² आ गया। ठीक, ये तो हमने आपको सॉल्व करके दिखाया था कि इसको कैसे आप बदलेंगे 10 की पावर में। तो आप अगर ऐसे कर लेंगे तो जब ये आयन कंसंट्रेशन हमको मिल गया तो हम क्या करेंगे, अब देखिए हमारे पास दो रास्ते थे कि मैं क्या करता, मैं ऐसे करता। एक रास्ता मेरे पास ये था कि मैं इक्वेशन अपना यूज करता, pH = log ऑफ H आयन कंसंट्रेशन, ऐसे कर दूं तो क्या हो जाएगा, -log ऑफ H आयन कितना है 10⁻², 10 हो जाएगा हमारा -2। अब इक्वल टू क्या करेंगे, माइनस से माइनस छोड़ दीजिए, अंदर कर लीजिए, कितना है log ऑफ 10 की पावर कितना -2। फिर वही फार्मूला यूज करिए कि m⁻n क्या होता है, n log m होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वल टू माइनस, यानी हो जाएगा हमारे -2 पहले आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि जो पावर लगा वही पहले आ जाता है। तो हमारा हो जाएगा -2 और इनटू log 10 ये हो जाएगा। और हम जानते हैं log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो कितना हो जाएगा माइनस कितना -2 और इनटू 1, तो कितना हो जाएगा, आप देख रहे हैं साफ साफ यहाँ पर आपको 2 मिलता दिखाई दे रहा है, pH आपका 2 हो गया, ठीक ना। तो इस तरह से pH आप निकाल लीजिए। तो एक तरीका तो आपके पास ये है, ठीक। अब थोड़ा मेरा एडिशनल तरीका जो ट्रिकी वे है वो देखिए, क्वेश्चन आपका यही है, फाइंड द pH ऑफ 0.005 m H2SO4, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका यही है। एक तरीका आपका जो हर बुक में दिया है, अधिकांश लोग बताते हो यही है जो हमने करके आपको दिखा दिया, ठीक। अब थोड़ा सा इसी क्वेश्चन के लिए मेरा तरीका देखिए, मेरा जो ट्रिकी तरीका ये है, क्वेश्चन मेरा यही है, क्वेश्चन क्या है, वही फाइंड द pH ऑफ 0.005 m H2SO4 सॉल्यूशन, ये है। इसके लिए आप क्या करिए, एक जैसा फार्मूला आप ऐसे नोट कर सकते हैं, वो ये है, जरा इस फार्मूले को ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। pH इक्वल टू होता है -log ऑफ n और इनटू कंसंट्रेशन, इतना सा प्यार कर लीजिए। मैं आपको 3 तरीके बताऊं, एक तरीका मैं बता चुका हूं जो बुक के साथ का तरीका था, ठीक है ना, वो मैं बता चुका हूं आपको। एक तरीका ये भी सुन लीजिए, तो कितना हमारा हो जाएगा, तो इसमें हमको कोई डिसोसिएशन इक्वेशन हमको नहीं लगाना पड़ेगा, यानी जो हमने इक्वेशन लिखा था कि H2SO4, देखिए हमने वही लिखा था ना, हमने ये लिखा था, आज करीब पिछले हमने, बल्कि हम पीछे लाके दिखा दें आपको, देखिए ऐसा हमने आपको ये दिखाया था कि ये H2SO4 का डिसोसिएशन इक्वेशन है, ये सब इसकी वैल्यू पुट करके H आयन निकाला गया है, ठीक है ना। तो अब आपको हम जो बताने जा रहे हैं तरीका, उसमें इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी डिसोसिएशन इक्वेशन की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम जो करने जा रहे हो क्या है। तो हमारा क्या हो जाएगा, -log ऑफ, ध्यान दीजिएगा n क्या है, n का मतलब ये है सिंपली कि एसिड को अगर वाटर में डालेंगे तो कितना H आयन निकलेगा। तो जितना H आयन, देखिए जनरल बात करते हैं कि देखिए साल्ट हाइड्रोलिसिस भी एक चीज होती है, और कई ऐसे एसिड्स होते हैं जिनके पास मोर देन 2 वहां पे H आयन होते हैं, लेकिन जितने H होते हैं सब मोर देन 2 H होते हैं, लेकिन वो सारे H निकालते नहीं हैं। लेकिन अच्छी बात है कि आपके जो CSIR है, चाहे DBT है, चाहे CMR है, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। आपके यहाँ जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके सब मोस्टली स्ट्रॉन्ग एसिड वाले पूछे गए हैं, ठीक है ना। हम वीक वाला भी दिखाएंगे आपको एग्जांपल, अभी ये स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं। तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे H2 लिखा है ना, 2 लिखा हुआ है,
तो n की वैल्यू कितनी होगी, जितना आपके फार्मूले में h दिखाई पड़े उतना ही n की वैल्यू हो जाती है। ये सीधे सीधे अगर हम बात करें कि इसको यहाँ पे n क्या होता है, तो हमारे जो एसिड का फार्मूला है उस एसिड के फार्मूले में जितना यहाँ पे h लिखा है वही n की वैल्यू हो जाती है। ठीक है ना, ये बात आप याद कर लीजिए। इसको हम लोग n फैक्टर भी कहते हैं। यहाँ n को n हम क्या कहते हैं, n फैक्टर कहते हैं। n फैक्टर क्या होता है कि जो हमारे एसिड का फार्मूला लिख के मिला है उसमें जितना h दिखाई दे रहा है वही यहाँ पे n की वैल्यू हो जाती है। हम क्या करते हैं, यहाँ की वैल्यू 2 हो गई ना, हमारा जगह 2 इंटू सी मतलब हो गया कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.005, हमारा कितना हुआ 2 इंटू कितना हुआ 0.005 हमने लिख लिया यहाँ पर। हमारा कितना हो जाएगा देखिए, माइनस log ऑफ, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये हमारा 0.01 हो जाएगा हमारा ये। ठीक, फिर आप वहीं उसी पॉइंट पे आ गए, हो जाएगा माइनस log ऑफ कितना, इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं 10 टू द पावर -2, हमने बदलना भी आपको दिखाया है, आप बदल सकते हैं 10 टू द पावर -2। अब वही n log m वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा जो हो जाएगा माइनस log माइनस और log ऑफ कितना हो जाएगा, log 10 टू द पावर -2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा देखिए ऐसा। अब यहाँ पे n log m इक्वल टू यहाँ पे m log n, ये फॉर्मूला याद रखिए कि log m टू द पावर n का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि जो ऊपर लगा है ना वही log के पहले आ जाता है, तो आपका हो जाता है n log m हो जाता है। ये फार्मूला आप बार बार यूज कर रहे हैं, याद कर लीजिए। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये m टू द पावर n हो गया, तो जो भी पावर लगा रहता है 10 के ऊपर ना वही जैसे लाख के पहले आ जाता है, तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा माइनस और इंटू क्या हो जाएगा, देखिए ऐसा हमारा हो जाएगा कि माइनस लगा ही है, और ये जो पावर लगा है वो लाख के पहले आ जाएगा, हमारा हो जाएगा माइनस इंटू क्या हो जाएगा -2, और लाग यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पर 10, ये बात याद रखिएगा। और लाग 10 की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1 होती है, तो कितना हो जाएगा माइनस और -2 और इंटू लाग 10 की वैल्यू होती है 1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, तो -2 इंटू 1 हो जाएगा -2, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी हम लिख सकते हैं क्या -1 और इंटू -2 यानी कितना हो जाएगा 2। तो हमने इस तरीके का यूज किया तो हमको डिसोसिएशन इक्वेशन नहीं लिखना पड़ा, ठीक है ना। अब देखिए एक और तीसरा तरीका है, वो और आसान है, तीसरा तरीका तो और भी आसान है, ठीक है ना। अब देखिए मैं तीसरे तरीके को हम यूज करने जा रहे हैं, हालांकि आप लोग इसको भी यूज करिएगा, इससे फायदा हो जाता है कि आपको डिसोसिएशन इक्वेशन नहीं लिखना पड़ता है, आपको ये नहीं लिखना पड़ता है कि t इक्वल टू 0 पे एसिड कितना है, H कितना है और एनायन कितना है, या फाइनल में H कितना है, एसिड कितना है, H कितना है, एनायन कितना है, सब लिखना नहीं पड़ता है, ये डायरेक्ट यहाँ से आपको फार्मूला मिल जाता है। तो एक फार्मूला आप ये भी याद कर लीजिए, और इसका डायरेक्ट यूज करना मैंने आपको बता दिया है, ऐसे यूज करिएगा और आपके क्वेश्चन डायरेक्ट निकल जाएंगे, ठीक है ना। अब थोड़ा सा एक तीसरा तरीका जो मेरा है, जो ऐसे सीधे बुक्स में कहीं मिलेगा नहीं, इन सारी बातों को डिटेल में पढ़ने के बाद हमारा एक अपना ट्रिक है, जरा सा उसको सीखिए, वो देखिए जरा सा मैं यूज करता हूं सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या कहें 0.005 mH। अच्छा देखिए मैं ये कहीं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, इससे परेशान मत होइए आप किसी एसिड का नाम ले लो ना भाई, HCl, HBr, HI, HNO3, HClO4, H2SO4, जो मन कर ले लीजिए, और कंसंट्रेशन जो मन करो ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो मन करे वो कंसंट्रेशन ले लीजिए, जो मन करे इसलिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, बदल लीजिए, बस तरीका प्रोसेस हमको मालूम होना चाहिए, हमको तरीका मालूम होना चाहिए, कोई हमसे गलती होगी नहीं, ठीक। अब देखिए जैसे इसी क्वेश्चन के लिए मैं अपना एक तरीका यूज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, वो और इजी है, फिर वही है, हालांकि आप चाहे क्वेश्चन बदल सकते हैं, अपना एसिड बदल लीजिए, अपना कंसंट्रेशन बदल लीजिए, जो मन कर करिए बदलिए, आपकी इच्छा, बदल सकते हैं। तो मान हम इसी को अगर ले लें, हमारा क्या है, हमको pH फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है, pH ऑफ 0.005 m। मैं खाली आपको ये दिखाना चाहता हूं कि इस ट्रिक से कितना आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे आप क्या करिए कि H आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है क्या, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये होता है N इंटू सी, बस
एच आयन कंसंट्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला N इंटू सी। N क्या है कि एसिड के फार्मूले में कितने H हैं, ध्यान दीजिए जैसा। देखिए बहुत ही स्पेशल फार्मूला है, ये बहुत आसान है, आपका सारा काम मतलब मुजबानी बताया जा सकता है इसका आंसर। हम जिस मेथड का यूज करने जा रहे हैं, इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें तो पेन भी छूने की जरूरत नहीं है, और एक आध बार आप भी प्रयास कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एच आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू जो होता है, ये फार्मूला जरा सा याद कर लीजिए, N इंटू सी। N क्या चीज है, मैंने बार बार बताया है कि आपका जो एसिड का फार्मूला लिखा हुआ है उसके बाद ये जितना H दिखाई पड़े वही N की वैल्यू है, और C मतलब है उसका कंसंट्रेशन, ठीक है ना। हम इसको चाहें तो अगर मान ली हम पूरा लिख दें, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N फैक्टर, मैं पूरा इसको खोल के लिख दूं अगर तो N फैक्टर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, यही चीज है, इसको मैंने पूरा लिख दिया और साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। N की वैल्यू कितनी है, 2 दिखाई पड़ रही है। C की वैल्यू कितनी, मतलब कंसंट्रेशन कितना है दिया है 0.005, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको ये मिल जाएगा कितना 2 इंटू 0.005। अब देखो भाई थोड़ा गुणा भाग तो भाई करने आना ही चाहिए, है ना। तो सॉल्व करेंगे कितना आपका आ जाएगा, वही आ जाएगा 0.01 आ जाएगा। अब इसको क्या करिएगा, 10 के पावर में बदल लीजिए, और 10 के पावर में बदलना सबको आता है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 10 की पावर -2। तो एच आयन कंसंट्रेशन आपका हो गया 10 की पावर -2, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे लिखिए जैसा फार्मूला हमने बताया था कि एच आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -pH, ये आपका फार्मूला है। इसको मान ली हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, ये हमारा फार्मूला है। और अभी अभी आपने एच आयन कंसंट्रेशन कितना निकाला है, 10 टू पावर -2 निकाला है। तो अब आप क्या करिए कि जो फार्मूला है वो तो है ही है, नीचे आपने जो एच आयन कंसंट्रेशन यहाँ पे निकाला हुआ है, ध्यान दीजिए, नीचे आपने जो एच आयन कंसंट्रेशन निकाला हुआ है ये, इसकी वैल्यू लिख दीजिए। तो आपने जो फाइंड किया, क्या फाइंड किया है, आपने फाइंड किया है H प्लस आयन कंसंट्रेशन की कितना हो जाएगा 10 टू द पावर कितना -2, यही है ना। ये हमारा फार्मूला है, देखिए मैं इसको लिख भी दे रहा हूं, ये हमारा फार्मूला है, और ये आपने H की वैल्यू फाइंड की है। अब मैंने कहा कि टर्म बाय टर्म कंपेयर करिए, H प्लस आयन इस दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, ठीक। अब आई राइट हैंड साइड पे 10 की पावर माइनस दिखाई पड़ रहा है, अंतर किसमें है, यहां लिखा है pH और यहां लिखा है 2, इसका मतलब pH कितना हो गया 2, ठीक है ना। तो सिंपली इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हम लिख सकते हैं, यानी कि हमको यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हैं, मैंने कहीं पर कोई लाग ओग नहीं लगाया है, हमने कहीं पर कोई लाग की वैल्यू यहाँ पे फाइंड यहाँ पे नहीं लगाई है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमको लाग की वैल्यू भी नहीं चाहिए, और आपके मैक्सिमम ईयर में ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख लीजिएगा, पेपर पलट के आप देख लीजिएगा, आपके मैक्सिमम ईयर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो हमने आपको 3 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके मैंने दिखाया है, 3 तरीके से हमने आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके वहां पे हमने दिखाया है, ठीक है ना। ये वाला सबसे आसान तरीका है। क्यों आसान है, लागों का कोई टेंशन नहीं है, देख कहीं क्या हमने कहीं लाग लिखा है, कुछ नहीं। एच आयन का क्या होता है, आपके पास फार्मूला हो जाना चाहिए, रट लीजिए, ये आपका फार्मूला है, एच आयन कंसंट्रेशन बराबर N इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, हमने शब्दों में भी लिख दिया है, आप यहां से निकाल लीजिएगा एच आयन कंसंट्रेशन। अब उसमें खाली यही करना है आपको कि 10 के पावर में बदल देना है, आपने बदल दिया, बदलने के बाद ये फार्मूला नोट कर लीजिए, और नीचे आपने जो एच आयन निकाला है उसको लिख दीजिए। अब इसी को टर्म बाय टर्म कंपेयर कर दीजिए, और जब कंपेयर कर देंगे तो आप देख रहे हैं कहीं पर कुछ हमने लिखे, हमने कहीं एलओजी लिखा ही नहीं है भाई, देखिए जैसा हमने कहीं लाग लिखे नहीं है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो ये आपके टाइम को बचा देते हैं, और अधिकांश टाइम ऐसे क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ठीक है, हमने आपको ट्रेडिशनल बुकिश तरीका भी दिखाया है, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करके तरीका नंबर से यानी कि प्रोसेस नंबर 2 में दिखाया है, और थर्ड में जो हमारा अपना स्पेशल, समझिए कि यहाँ पे सिंपली डॉक्टर राजेश तिवारी स्पेशल केस है ये,
इसको देखिए आप, इसमें कहीं कोई लाग वोग नहीं है। तो जहां पर इस तरह से आपको डायरेक्ट किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन दिया हो और आपको निकालना हो कि बताइए इसका क्या होगा पीएच, तो डायरेक्ट मतलब आप बिना कोई पेन टच किए, बिना गुणा भाग किए, लाग हुआ की कोई आवश्यकता नहीं, कहीं हमने नहीं लाग लिखा, देखिए ना कहीं नहीं लाग लिखा है, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए एक आध क्वेश्चन हमने नोट किया है आपके एग्जाम से, मैं वो करके आपको दिखाता हूं। एक तो वही 0.1 0.1 NaCl वाला था। हाँ, एक क्वेश्चन थोड़ा सा ये है, क्वेश्चन जरा सुन लीजिए। ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। फाइंड द हाइड्रोजन आयन concentration of an acid whose pH is 4। क्वेश्चन ये है, फाइंड द हाइड्रोजन आयन concentration of an acid whose pH इक्वल टू 4। ये लिखा है, ये क्वेश्चन आपका है। अब देखिए जरा सा, हम लोग एक बात पढ़े हैं ना, अभी अभी हमने आपको बताया था, अभी हमने आपको करके दिखाया था, उसी का यूज थोड़ा सा बदले रूप में इसका आप यूज करेंगे। क्या करेंगे देखिए भाई, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू कितना होता है, 10 टू द पावर कितना -pH। ये हमारा फार्मूला है, ध्यान दीजिए, मैं लिख भी दे रहा हूं, मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट ना हो ये कहां से आया। ये फार्मूला है आपको याद करने के लिए, ठीक। और अब ये क्या कह रहे हैं, हमसे क्या कह रहे हैं कि फाइंड द H आयन कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड हुज pH इक्वल टू 4, जिसका pH 4 है, ठीक। तो अब जरा हमको ये बताइए कि हमको pH वैल्यू दी गई है, हमको pH वैल्यू यहाँ पे दी गई, कितना दी गई है, यहाँ पे 4 दी गई है, ठीक। तो अब बताइए जरा सा, जब pH वैल्यू यहाँ पे 4 दी गई है, यानी यहीं पर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 4 लगा दूंगा, ठीक है ना। तो हमारा H आयन निकल जाए कंसंट्रेशन, देखिए ऐसा, pH हमारे क्वेश्चन में कितना दिया है, 4 दिया हुआ है, हमको H आयन कंसंट्रेशन निकालना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली pH की जगह पे आप खाली 4 लिख दीजिए। तो इसका मतलब कि H आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -4 हो गया आंसर, 10 टू द पावर -4 निकल गया आंसर। देखिए, तो ये बड़े काम का फार्मूला है, जान लीजिए। अपने क्वेश्चन में अधिकांश अपने जो एग्जाम में अधिकांश क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछे गए हैं, और देखिए इसमें कहीं कोई लागू का झंझट नहीं है। जैसे ही pH आता है तुरंत फार्मूला आता है, pH इक्वल टू -log H आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, वो भी याद रखिए, उसकी भी जरूरत पड़ेगी, उसकी जरूरत भी पड़ेगी। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर 10 की पावर जो फ्रैक्शन में आ जाएगी, तो वहां पर जरूरत पड़ जाएगी, वहां तो करना ही पड़ेगा हमको, है ना। हमको यहाँ पर log 3/4 आ गया, तब क्या करेंगे, तब तो वहां पर यूज करना ही पड़ेगा ना, तो वहां पर हम यूज करेंगे। थोड़ा आपको हम लाग अगले क्लास में बता भी देंगे, थोड़ा लाग आपको हम बता देंगे, लाग कैसे यूज किया जाता है वो हम आपको बता देंगे। लेकिन कम से कम जो सबसे अधिक बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जो डायरेक्ट है, उसमें तो कोई गलती आप लोगों ने कम से कम करिए। तो देखिए क्या करना था, हमको ये फार्मूला मालूम था, इसमें H आयन कंसंट्रेशन पूछ रहे हैं और pH दिया हुआ है, ठीक। तो क्या करना है, बस यहीं पर H आयन कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -pH होता है, तो जो pH लिखा है उसकी वैल्यू यहाँ पे 4 आप लिख दीजिए, आपका आंसर आपको मिल गया, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। ये भी आपके एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए, ये क्वेश्चन है आपका, थोड़ा हमने गलती किया, हमको ईयर लिख लेना चाहिए था। चलिए यहां पूछा है 0.01 NaCl में OH आयन कंसंट्रेशन निकालना है। क्वेश्चन बदल गया इस बार, क्या है, फाइंड द OH आयन कंसंट्रेशन इन कितना है, 0.01
0.01 NHCl in 0.01 NHCl। अच्छा देखिए यहां पर N लिख के आ गया, तो हमने आपको बताया था, याद करिए कि कैपिटल M का मतलब होता है मोलरिटी। ये बात आप मत भूलिए, मैं आपका भी दोबारा रिवाइज करा दूं। कैपिटल M का मतलब होता है मोलरिटी, मोलरिटी, और कैपिटल N का मतलब होता है नॉर्मेलिटी। ठीक है ना। और हमने आपको बताया था वहां पे कि जो बेसिक एसिड्स हैं, जैसे कि आपका HCl हो गया, HCl, HBr, HI, HNO3, HClO4, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यही सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। उनके लिए M और N दोनों की वैल्यू बराबर बराबर होती है ना। यानी यूं कह लीजिए, जिन एसिड के फार्मूले में खाली एक H है, जिन एसिड के फार्मूले में खाली एक H है, उनके लिए क्या होता है, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों सेम होती है। तो इससे परेशान मत होइएगा कि यहाँ पे M लिखा है कि N लिखा, यहाँ पे 0.01 N यहाँ लिखा है NHCl, तो इसको लेके आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर जो एसिड आपको दिया गया है क्वेश्चन में, अगर उसमें, याद रखिए, अगर उसमें उसके फार्मूले में खाली एक H है, तो उस कंडीशन में M मतलब मोलरिटी और N मतलब नॉर्मेलिटी, दोनों की वैल्यू सेम होती है। इसको लेके आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ठीक है ना। तो सेम हो गई यहाँ पर, ठीक, आप याद रखिएगा इस बात को। अब देखिए जरा सा, हमसे क्या पूछा गया है, OH आयन इस बार पूछा गया है, HN नहीं पूछा गया है ना। तो हमसे H आयन पूछा गया है ना, तो हमसे यहाँ पर पीएच पूछा गया है, हमसे OH आयन पूछा गया है। तो आप क्या करिए, पहले H आयन निकाल लीजिए, H आयन निकाल लीजिए कंसंट्रेशन, और जब H आयन निकल जाएगा, याद रखिए मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूं कि OH आयन इक्वल टू होता है 10⁻⁻14 अपान H आयन, एक फार्मूला होता है, बल्कि फार्मूला पहले ही नोट कर लें आप, फार्मूला चलिए आगे आप लिख देते हैं अभी। यहां से पहले H आयन निकाल लीजिए, तो H आयन कंसंट्रेशन हमारा कितना हो जाएगा भाई, साफ साफ लिखा हुआ है, कितना, N इंटू सी होता है ना, N इंटू सी, हम फार्मूला यूज करते हैं जैसे N इंटू सी। और आप जानते हैं कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे N की वैल्यू यहाँ कितना है, ध्यान दिए, यहाँ पे स्मॉल n है, कैपिटल N नहीं है। कैपिटल N नॉर्मलिटी होती है, मतलब कंसंट्रेशन है, और ये क्या है, स्मॉल n क्या है कि हमारे एसिड में कितने H प्रेजेंट हैं, या अगर हम अपने एसिड को अगर वाटर में डालेंगे तो कितना H आयन निकालेगा। तो भाई जितना रहेगा उतने आपका HCl है, देखिए HCl है, इसके बाद एक ही तो H है, तो एक निकालेगा, तो जितना H आयन निकलता हो उसकी स्मॉल n की वैल्यू हो जाती है। तो क्या हमारा हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, 1 इंटू कंसंट्रेशन यहाँ पे दिया है कितना, 0.01, यानी आपका जैसा का तैसा, यानी कि 0.01 रह जाएगा। इसका मतलब मैंने बदल के दिखाया था -2 होता है, ये हो गया आपका, ठीक है ना। हालांकि इतना सब करने की जरूरत नहीं है, अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे, आप लोग डायरेक्ट लिख देंगे ना यहाँ पे, अरे आप दिखाई पड़ रहे हैं, इनकी वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, तो NC यानी इसका मतलब n की वैल्यू 1 हो गई, तो एक का गुणा करो चाहे भाग करो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो n का कोई मतलब यहाँ पर नहीं था। C यहाँ पे कितना दिया, 0.01 लिखा हुआ है, और 0.01 का मतलब 10⁻⁻² होता है, हम बदलना आपको बता ही दिए पहले ही। तो इतना हमने, हालांकि मैं पूरी प्रोसेस सिखाने के लिए, स्पेशली उनके लिए जो बिल्कुल मैथ से दूर भागते हैं, उनके लिए सब मैं बातें कर रहा हूँ। बाकी मेरा उम्मीद है कि आप सब लोगों को इतनी बातें आती हैं, इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है, फिर मैं ढंग से हर बात स्टेप बाय स्टेप कर दे रहा हूँ। हमारा ये मिल गया, ठीक। अब यहाँ पे फार्मूले आप नोट कर लीजिए, फार्मूले आपके पास ये हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए ये आप ऐसे याद करें, आप इसको, ये फार्मूले ऐसे याद रहे आपका कि H आयन कंसंट्रेशन और इंटू OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है 10⁻⁻14। यही फार्मूला आप याद कर लीजिए। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन और इंटू हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन इक्वल टू 10⁻⁻14 होता है, इसको रट लीजिए आप। अब यहां से खुद फार्मूला बना लीजिए। अगर आपको H आयन का चाहिए तो क्या करेंगे, 10⁻⁻14 को OH आयन कंसंट्रेशन से भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। और अगर आपको OH आयन चाहिए तो 10⁻⁻14 को H आयन से डिवाइड कर दीजिए। चलिए मैं वही फार्मूला लिख दे रहा हूँ, हालांकि उसकी जरूरत अब नहीं है,
अगर आपको ये फार्मूला पता है तो खुद ही अपना बना सकते हैं। चलिए फिर भी मैं इसको लिख दे रहा हूँ। तब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसको मैं ब्रेक भी कर दे रहा हूँ। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा एच आयन कंसंट्रेशन। अलग फार्मूला ही है, ध्यान दीजिएगा, फार्मूला आपका बन गया। हालांकि इस फार्मूले के बाद दूसरे फार्मूले की जरूरत नहीं है, उसी में फार्मूला है, इससे आप खुद निकाल सकते हैं। फिर मैं निकाल के बता दे रहा हूँ। एच आयन कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10⁻⁻14 अपान OH आयन कंसंट्रेशन। ये फार्मूला आपका एच आयन के लिए हो गया। ठीक, अगला फार्मूला आप OH आयन के लिए लिख लीजिए। चलिए, वो सब इसी फार्मूले से निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा, अगला फार्मूला आपका ये हो जाएगा कि यहाँ पे OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻14 अपान H आयन कंसंट्रेशन। एक फार्मूला आपका ये भी हो गया, इन हो गया। तो ये दोनों फार्मूले इसी फार्मूले से डिराइव किए गए हैं। ठीक, तो अगर आपको ये वाला याद है, और बड़ी सिंपल सी बात है, H आयन का कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता इनटू OH आयन का कंसंट्रेशन इक्वल टू 10⁻⁻14 होता है, बात आपको याद रखना चाहिए। ठीक, तो बताइए हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द OH आयन। हमसे यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमसे OH आयन कंसंट्रेशन पूछा गया है। हमने H आयन कंसंट्रेशन देखिए हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है, तो हमारा फार्मूला यही है, OH आयन कंसंट्रेशन क्या 10⁻⁻14 अपान H प्लस आयन कंसंट्रेशन। इसी फार्मूले का यूज कर दीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा 10⁻⁻14 अपान क्या हो जाएगा 10⁻⁻2। ठीक है ना, तो आप जानते हैं ये नीचे माइनस है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 10⁻⁻14, और यहाँ पर ऊपर जाके आपकी पावर प्लस जाएगी ना, तो प्लस, सॉरी थोड़ा सा जगह कमी पड़ रही है, जगह कमी पड़ रही तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, और स्पेस की कमी है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि हमारा हो जाएगा OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻14 अपान H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10⁻⁻14 अपान H आयन कंसंट्रेशन हमको मिला है 10⁻⁻2, से हमको मिला है 10⁻⁻ यहाँ पर -2। अभी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जानते हैं पावर नीचे यहाँ पर -2 है, ऊपर जाके +2 हो जाएगी, तो हमारा हो जाएगा 10⁻⁻14 और ऊपर जाके +2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा +2, तो कितना हो जाएगा 10⁻- कितना हो जाएगा 12। यही आपका आंसर है। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि अगर एसिड दिया है तो एसिड में H आयन कंसंट्रेशन और pH की ही बात नहीं करनी है, हमसे OH आयन कंसंट्रेशन भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, इसी प्रकार मान लीजिए अगर बेस दिया है तो बेस का मतलब ये नहीं कि खाली बस आप यहाँ पे H आयन कंसंट्रेशन की आप बात करें, OH आयन की बात करें, अगर बेस भी दिया है तो वहां पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पर भी हम लोग OH आयन कंसंट्रेशन या POH के साथ साथ हम लोग H आयन कंसंट्रेशन भी फाइंड कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पास हैं, हम लिख के ले आए हैं। यहाँ पर भी आपका ये है, देखिए यहाँ पर आपको निकालना है pH ऑफ 0.01 mNaOH। देखिए इस बार हमारे पास एक बेस है, अभी तक हमने एसिड लिया था, इस बार मैं बेस ले रहा हूं, तो बेस का pH कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन अपना क्या है, क्वेश्चन अपना ये है फाइंड द pH ऑफ कितना 0.01 mNaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ध्यान दीजिएगा NaOH, ये NaOH है 0.01 mNaOH। इसका हमको क्या करना है, हमको निकालना है pH वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, यहाँ पर भी आपको एक नया फार्मूला मिलेगा, वो मिलेगा pH प्लस POH इक्वल टू 14 होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला लिख ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ऐसा, यहाँ पर हम एक फार्मूला लिख ले रहे हैं। इन फार्मूला का आप लोग कलेक्ट करते रहिए। तो फार्मूला हमारे पास क्या है कि pH प्लस POH इक्वल टू 14,
14 होता है, ये फार्मूला आप लिख लीजिए। मतलब ये है कि अगर हमको पीएच वैल्यू मालूम होगी तो 14 में से घटा देंगे तो पीओएच वैल्यू मिल जाएगी, और अगर पीओएच वैल्यू अगर मालूम होगी तो 14 में से घटा देंगे तो हमको पीएच वैल्यू मिल जाएगी। तो एक फार्मूला आप ये भी नोट कर लीजिए। इसको नोट करने के बाद इसको सॉल्व करना शुरू करिए। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए है कि देखिए भाई हमारे पास ये NaOH है ना, तो हमको पहले POH निकालना चाहिए, POH। और POH का फॉर्मूला आप जानते हैं कि POH इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन, यही ना, माइनस लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन। ठीक, तो इस तरह से आप बता सकते हैं यहाँ पर कि OH आयन, देखिए OH आयन कंसंट्रेशन का भी वही तरीका है। मतलब OH आयन कंसंट्रेशन निकालने का आपने जो तरीका देखा था वही तरीका OH आयन कंसंट्रेशन का भी है। तो क्या तरीका होगा, हमने बताया था आपको कि OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा N इंटू C हो जाएगा। ठीक, देखिए यही बात आपने H आयन के लिखा था, वही बात OH आयन के लिखा करिए। बेस के में OH आयन के लिए रहेगा, एसिड में H आयन के लिए रहेगा, बात दोनों सेम है, एकदम उसी पैटर्न पे आगे बढ़िए, कुछ भी नया नहीं करना है, सब वही करना है भाई। तो OH आयन निकल जाएगा हमारा, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि N की वैल्यू कितनी है, ध्यान दीजिए। हमने कहा था फार्मूले में जितना OH आयन दिखाई पड़ जाए वही किसी बेस के लिए N फैक्टर होता है, ये ना। एसिड में मैंने बताया था कि एसिड के फार्मूले में जितना H आपको दिखता हो उतना ही N फैक्टर फॉर एसिड हो जाएगा। उसी प्रकार से बेस के फार्मूले में जितना OH आयन दिखाई पड़ता हो वही N फैक्टर फॉर OH होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर N की वैल्यू 1 हो गई, हमारा हो जाएगा 1 इंटू कंसंट्रेशन लिखा है 0.01, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 0.01, यानी आपका क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने कोई बदलाव होने वाला है नहीं, तो आपका हो जाएगा 0.01 और इसको बदल दीजिए 10 के पावर में, हो जाएगा -2। ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा। अच्छा, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूं बिना इस इक्वेशन के, मैं इसको मिटा भी दे रहा हूं, मुझे इनके इस लॉग वाले फार्मूले की जरूरत भी हमको नहीं है। देखिए जरा सा प्रयास यही करिए, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए जहां पे लॉग की आवश्यकता ना पड़े तो अनावश्यक लॉग के चक्कर मत पड़िए, आप अनावश्यक फंसेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ से क्या निकल गया, OH आयन निकल गया। अब एक फार्मूला लिखिए, जैसे हमने बताया था ना, हमने पीएच का हमने OH आयन कंसंट्रेशन लिख करके कंपेयर करके दिखाया था अभी आपको एसिड में, वैसे ही OH आयन कर लिख के देख लीजिए। फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि POH इक्वल टू होता है 10 टू द पावर माइनस, क्या होता है 10 टू द पावर माइनस POH, ऐसे। इनफैक्ट ये है कि OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस P ऑफ OH, POH है, POH इन हो गया 10 टू द पावर क्या है 10 टू द पावर माइनस POH, ये हो गया। अब देखिए POH ये फार्मूले के रूप में आप इसको याद कर लीजिए, ये फार्मूला आपका हो गया। अब OH आयन कंसंट्रेशन आपको मालूम है कितना है, देखिए मैं लिख रहा हूं कलर बदल के, एकदम H आयन के कंसंट्रेशन के पैरेलल चलिए, कुछ भी नया नहीं है, खाली OH लिखा हुआ है H की जगह पे। तो हम क्या देखते हैं कि हमारा OH आयन कितना निकला है, हमारा OH आयन कंसंट्रेशन निकला है कितना 10 टू द पावर माइनस 2, यही ना, ये हमारा 2 निकला हुआ है। अब आप देखिए जैसा साफ साफ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, अभी इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए, इन दोनों को तुलना कर लीजिए, देखिए दोनों का लेफ्ट साइड क्या है, बराबर है। राइट में आइए 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस बराबर बराबर हो गया, यहाँ लिखा है POH और यहाँ लिखा है माइनस, यहाँ लिखा है 2, इसका मतलब क्या हुआ कि POH कितना है आपका 2 हो गया, है ना। एकदम जैसे आपने H आयन कंसंट्रेशन निकाला था, pH निकाला था, उसी तरह से आप यहाँ पर भी इसका यूज कर पा रहे हैं,
कुछ भी अंतर नहीं है, उसी के पैरेललिज्म स्टैब्लिश करिए आप जरा सा। तो आप देख रहे हैं कि 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस सेम हो गई। यहाँ पर जो POH लिखा है यहाँ पर 2 लिखा है, यानी POH कितना निकल गया, 2 निकल गया, हो गया ना। यानी हम कह सकते हैं कि जो POH कितना है, कितना हमारा 2 है। ठीक, यही बात हो गई ना। अच्छा, इसको पाने के लिए हमें ये सब करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है भाई, साफ साफ यहीं से दिखाई पड़ रहा है। इसका कंसंट्रेशन कितना है, 0.01, मतलब 10 टू द पावर -2, ठीक है ना। तो 10 टू द पावर जो -2 है, तो वही 2 इसका POH है, क्योंकि ये बेस है, तो POH डायरेक्ट मिल जाएगा। तो थोड़ा सा हम तो सालों करके दिखा रहे हैं कैसे कैसे यहाँ पे आ रहा है, अदरवाइज जब आप एक आध बार ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको भी सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट यहीं से मिल जाएगा। POH कितना हो जाएगा, 10 टू पावर -2 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारा POH कितना निकल गया, हमारा 2 निकल गया, देखिए यहाँ पे आ गया 2 निकल गया। और अब हम जानते हैं क्या कि pH प्लस POH इक्वल टू 14, तो pH इक्वल टू कितना हो जाएगा, pH हमारा हो जाएगा कितना, 14 माइनस POH, और POH आपको मिला है 2, तो कितना मिल जाएगा यहाँ पर 14 माइनस 2 यानी कितना मिल गया, 12, 12 मिल गया। तो ये सब करने की भी क्या जरूरत है भाई, क्या मुझबानी नहीं हो पाएगा ये सब, है दोनों मिलकर के 14 होता है, तो pH कितना हो जाएगा, 14 माइनस POH, यानी POH हमारा 2 मिला ही है। तो ये सब तो लिखने के लिए हम लिख लिख के दिखा रहे हैं आपको, मतलब खाली हम ओरली मुझबानी कर देंगे तो आप कह रहे हैं कैसे हवा मुड़ा दे रहे हैं, कैसे हो रहा है। तो इससे बचने के लिए हम एक एक स्टेप आपको समझा रहे हैं, अदरवाइज ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट निकाले जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो हमने आज क्या किया, हमने सिंगल स्ट्रॉन्ग एसिड और सिंगल स्ट्रॉन्ग बेस, ये दो लेकर के हमने आपको pH वैल्यू या POH वैल्यू निकालने की बात हमने आपके साथ डिस्कस किया है। एक अगला क्वेश्चन जो आता है उसमें मिक्सचर रहता है, मिक्सचर ऑफ एसिड रहता है, चाहे मिक्सचर ऑफ बेस रहता है या मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस रहता है। तो अगले क्लास में हम लोग मिक्सचर की बात करेंगे, जो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। ये वाला तो बड़े आसान कुछ ही नहीं है, लेकिन अधिकांश बार यही पूछे गए हैं, ध्यान दीजिएगा ऐसा। मैक्सिमम आप अपने जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा या PYQ आपके लिए, आप जो आपकी बुक होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, आपका जो भी बुक होगी, देखिएगा अधिकांश बार यही पूछा गया है। तो ये सब तो बहुत मुजबानी से साल हो जाने वाले हैं, मतलब मुझे साल करना हो तो मैं तो पेन भी ना टच करूं और खाली 1-2 सेकंड में आंसर मिल जाए। मुजबानी मतलब कि ऑप्शन देख के इसलिए बता दूं हमारे ऑप्शन हो जाएगा, अब भी ऐसे कर लेंगे। अगले क्लास में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे मिक्सचर ऑफ एसिड लेंगे पहले, उसका हम लोग pH वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। फिर ऐसे मिक्सचर ऑफ बेस पे क्वेश्चन आता है, फिर मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस पे क्वेश्चन आता है। तो 3 तरह क्वेश्चन और बनते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग मिक्सचर ऑफ एसिड पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी इजी है, कठिन नहीं, कुछ नहीं है। pH वाला कैलकुलेशन बहुत आसान होता है भाई, थोड़ा समझने की बात है, मन लगाइए, समझ लीजिए, हर बात आपके लिए आसान हो जाती है। अगले क्लास में मिक्सचर ऑफ एसिड पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आज क्लास में रोकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।